Dear student, now we are going to start with the three-dimensional geometry. First of all, we would like to learn some basic fundamental on this day 1. As you know, x-axis and y-axis, they are going to divide plane into the 4 part. अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. Now you imagine a line which is perpendicular to the x-axis and perpendicular to the y-axis. It is going to divide the entire space into 8 octants. अब आप देखेंगे यहाँ पे this is your 8 octants how we have shown it. यहाँ पे आप देखें कि this is your origin, this is your x-axis, this is y-axis और x और y के परपेंडिकुलर एक यहाँ पे ये z एक्सिस है. This is your x नेगेटिव, y नेगेटिव. अब आप देखें कि सपोज करिए कि कोई भी एक पॉइंट आपको लेट करना है 2, 3, 4. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आप x एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे और फिर y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट चलेंगे और फिर उसके बाद z एक्सिस के पैरेलल आप 4 यूनिट चलेंगे. तो यू आर गोइंग टू गेट योर कोऑर्डिनेट दैट इज 2, 3, 4. अब आप देखें कि अगर हम x एक्सिस पे मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि y 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब x एक्सिस पे किसी भी कोऑर्डिनेट को हम a 0, 0 से लेट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम y एक्सिस पे 0, b 0 कंसीडर कर सकते हैं और z एक्सिस पे 0, 0 c कंसीडर कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी हाउ दे आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द 8 ऑक्टेंट्स. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस था. इसका मतलब अगर x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और z पॉजिटिव हो तो दे आर टेकन इनटू दिस प्लेन और यहां तक आपका जो भी प्लेन होगा दिस विल बी योर x, o, y, z दैट इज ऑल आर पॉजिटिव. अगर आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है तो दैट मींस यू आर हियर समवेयर इन दिस फ्रेम. दिस इज योर xy प्लेन और जब आप इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे और यहां तक आप चलेंगे तो ये इस प्लेन के अंदर या इस स्पेस के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसमें x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा और z पॉजिटिव होगा. इसी तरीके से अगर हम कहें कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वी आर समवेयर हियर इन द डाउनवर्ड जोन. इस जोन के अंदर हम हैं कहीं पे क्योंकि x पॉजिटिव हुआ, y नेगेटिव हुआ और z नेगेटिव हुआ. इसी तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x जो है वो 2 वैल्यू लेता है दैट इज प्लस एंड माइनस, y भी 2 वैल्यू लेता है प्लस एंड माइनस और z भी 2 वैल्यू लेता है प्लस एंड माइनस. सो दिस वे वी कैन हैव द परमुटेशन दैट इज 8 दैट इज 2 into 2 into 2 दैट मींस देयर आर 8 पॉसिबल ऑक्टेंट्स आर देयर. अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये XY प्लेन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर Z 0 हो जाएगा. सो वी कैन से कि जो XY प्लेन की इक्वेशन होगी दैट मींस Z इक्वल टू 0, YZ प्लेन की जो इक्वेशन होगी दैट इज X इक्वल टू 0 और XZ प्लेन की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी Y इक्वल टू 0. अब आप देखिए कि जब आपके सामने कोई भी पॉइंट XYZ प्लेन में है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट XYZ हैं. यानी वी आर थिंकिंग नाउ इन द कन्वर्स वे. सपोज करिए कि एक पॉइंट XYZ है तो सबसे पहले मैं आपको 2D के रिस्पेक्ट में समझाना चाहूंगा. तो सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ पे XY है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसी तरीके से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दैट इज वेयर इट इज मीटिंग ऑन द x एक्सिस विल बी कॉल्ड देयर x कोऑर्डिनेट. y एक्सिस पे आप जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका y कोऑर्डिनेट कहलाता है. और इसी तरीके से अगर जब आप स्पेस में चले जाते हैं तो आप xy प्लेन के पैरेलल अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो z एक्सिस को कट करेगा, YZ प्लेन के पैरेलल अगर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को कट करेगा और जब आप XZ प्लेन के पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस को कट करेगा. तो दिस वे you will be able to get their XYZ coordinate. That means the distance from the origin to the point of intersection with the x axis, y axis and z axis. So this way we are able to understand what is the meaning of XYZ coordinate. Next we are going to see the distance formula. Suppose there are 2 points x1, y1, z1
and x2 y2 z2 in the plane, then the distance between them is given by this formula, that is pq equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. Next we are going to see one illustration. Determine the point in the xy plane which is equidistant from 3 points a b c. अब आप देखिए, जब कोई xy प्लेन में हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब है कि उसका z 0 होना चाहिए. सो वी कैन इमेजिन दैट xy 0, दिस इज वन पॉइंट इन द xy प्लेन. तो अब आप A से देखेंगे कि दिस पॉइंट इज एक्चुअली इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट C. सो वी से लेट्स दिस पॉइंट इज इक्वल टू P, तो दैट मींस PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC. तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमें दो इक्वेशन चाहिए. तो हम PA इक्वल टू PB जब करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट वन इक्वेशन, PB इक्वल टू PC करेंगे वी आर गोइंग टू गेट अनदर इक्वेशन. और जब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट अवर XY कोऑर्डिनेट. नाउ यू विल सी दिस ऑन द स्क्रीन. PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, दैट मीन्स PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर. यहां पे हमने डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन किया है एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गोइंग टू गेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. इसी तरीके से हम PB इक्वल टू PC इक्वेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट अनदर इक्वेशन. जब जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यू आर गोइंग टू गेट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3 2 0. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सेक्शन फार्मूला. अब आप देखिए कि जैसा कि आपने 2D में आप देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता है, इसी तरीके से 3D में भी फार्मूला होता है, खाली z का कोऑर्डिनेट एक और इंक्रीज कर सकता है. नाउ यू कैन नोट डाउन दिस फार्मूलाज, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज फॉर द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन. इसी तरीके से हम एक्सटर्नल डिवीजन का भी फार्मूला देख सकते हैं, that is m1x2 minus m2x1 upon m1 minus m2, m1y2 minus m2y1 upon m1 minus m2 and m1z2 minus m2z1 upon m1 minus m2. Next we are going to see one illustration regarding this. Find the ratio in which the line joining the point 1 2 3 and minus 3 4 minus 5 is divided by the xy plane. Also find the coordinate of the point of division. अब आप देखिए कि ये जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसको जो प्लेन कट कर रहा है दैट इज बेसिकली ए XY प्लेन. तो दैट मींस इसका जो z कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा. तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इसको λ:1 के रेशियो में कट करता है. हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से पता कर लेंगे और z के कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो नाउ यू वुड लाइक टू सी इट ऑन द स्क्रीन. दिस इज द पॉइंट which we have obtained. Now it lies on xy plane, that means z equal to 0. We have put this z coordinate equal to 0 and got the value lambda equal to 3 by 5. Lambda equal to 3 by 5 का जब यहाँ पे substitution करेंगे we will get our required answer. Next we are going to see another illustration. Show that the centroid of the triangle with vertices x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 and z1 plus z2 plus z3 by 3. Now you can see here one triangle जिसके कोऑर्डिनेट a b c यहाँ पे लिखे हैं. सेंट्रॉइड जो होता है दैट इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, और सेंट्रॉइड जो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो आप सपोज करिए कि ये एक पॉइंट m दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ b एंड c. तो b और C का जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट विल बी x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 एंड z2 प्लस z3 बाई 2. अब हम पॉइंट A और M के बीच में 2:1 का सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? अगर आप देखेंगे कि स्पेस के अंदर एक पॉइंट P है, अगर आप इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो दिस लाइन इज गोइंग टू मेक सम एंगल विद द x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस. तो आप देखें यहां पे कि सपोज करिए ये एक लाइन OP है, ये x एक्सेस दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस के साथ अल्फा एंगल बना रही है.
ये इसके साथ बीटा एंगल बना रही है। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस है तो उसके साथ ये गामा एंगल बना रही है। देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, they are called the direction cosine of the line OP. That is the angle which line OP is going to make with the positive direction of x-axis. इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइन PO की जो डायरेक्शन कोसाइन होंगी that will be cos pi minus alpha, cos pi minus beta and cos pi minus gamma. Next we will see here some results on the direction cosine. अब आप देखिए कि सपोज करिए कि स्पेस के अंदर एक पॉइंट एक्स वाई जेड है। नाउ दिस इज गोइंग टू मेक अल्फा एंगल, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज मॉड आर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and O, that we can say the magnitude of the vector xi plus yj plus zk. Now suppose this is the projection OM, so cos alpha will be equal to now OM upon mod R, that means OM equal to mod R cos alpha, that is equal to mod R L. तो OM जो होगा वो x y z का on x axis पे प्रोजेक्शन है, so we say that x equal to mod R L. So we can see here कि L mod R, M mod R and N mod R, they are the projection of a vector R on the OX, OY and OZ respectively. L, M, N, they are basically the direction cosines. Next we are going to see x equal to L mod R, y equal to M mod R and z equal to N mod R. That is what I have already shown you. Next you are going to see this vector R will be equal to mod R Li plus Mj plus Nk. अब आप देखें कि जैसा कि आपने x पता किया था, this is equal to L mod R, y equal to M mod R and z equal to N mod R. So vector R will be equal to xi plus yj plus zk. Now you will substitute the value of this and we are going to get this result. अब आप यहां पे एक बात नोट करेंगे कि जब आप इसमें मॉड आर से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. दैट मीन्स जब भी कभी आपके पास यूनिट वेक्टर अवेलेबल हो तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट line. This is very important result. You should always remember it. Next you are going to see L square plus M square plus N square equal to 1. This is also universal truth. अब आप देखेंगे इसमें कि if you take the mod of this, so this is going to be equal to mod R cap equal to under root L square plus M square plus N square mod R cap equal to 1. You make the square of both sides and you are going to see this result, that is L square plus M square plus N square equal to 1. Next we are going to discuss about the direction ratio. Now you will see here कि जो L, M, N होती हैं they are basically cos alpha, cos beta and cos gamma. That means cos alpha takes value between -1 to +1. Similarly it takes value between -1 to +1 and cos gamma also takes value between -1 to +1. So it has been found very difficult to handle with this fractional kind of the values. तो नंबर कुछ डिसाइड किए गए कि A, B, C एक रियल नंबर लिए जाएं कि जिससे L by A equal to M by B equal to N by C हो जाए. Then we say that A, B, C they are the direction ratios. These are all the ratios. So it can take infinite number of values. अगर हम कहें कि L by 1 equal to M by 2 equal to N by 3, तो that means इसकी DR जो है 1, 2, 3 है, which could be also equal to 2, 4, 6. अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी इक्वल टू 3, 6, 9. तो दे मे टेक n नंबर ऑफ वैल्यूज. नाउ नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सी व्हेन यू नो द डायरेक्शन रेशियोज हाउ यू विल बी एबल टू गेट द डायरेक्शन कोसाइन. नाउ वी नो दैट L by A equal to M by B equal to N by C. So we say that, let us say this is equal to lambda. So L will be equal to A lambda, M equal to B lambda and N equal to C lambda. That means L square plus M square plus N square equal to 1. That is A square lambda square plus B square lambda square plus C square lambda square equal to 1. और अब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, that will be plus minus 1 upon under root A square plus B square plus C square.
So this gives us the value L equal to plus minus A upon under root sigma A square, M equal to plus minus B upon under root sigma A square और N equal to plus minus C upon under root sigma A square. एक बात का आप ध्यान रखें कि जब आप पॉजिटिव साइन लें तो तीनों के लिए पॉजिटिव साइन लें, नेगेटिव साइन लें तो तीनों के लिए नेगेटिव साइन लें, या क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट दे रखी है कि L इज ए एक्यूट एंगल और दैट मींस दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो अगर हमें पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ रही है तो हम M और N की भी करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू लेंगे. नेक्स्ट वी विल सी हियर, these are the direction cosines. Next we are going to see the direction ratio of the line joining two given point. The direction ratio of the line joining two will be given by x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1, and its direction cosine will be equal to x2 minus x1 upon mod pq, y2 minus y1 upon mod pq and z2 minus z1 upon mod pq. अब आप देखें कि सपोज करिए कि ये स्पेस में एक पॉइंट है A, दिस इज योर पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है एंड दिस इज योर x2 y2 and z2. Now this is going to make, let's say, alpha angle with the positive direction of x axis. So now we can see here कि this is the projection, तो ये आपकी लेंथ x1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी. That means we can say AC equal to x2 minus x1. So now we can see cos alpha equal to AC upon AB. So now we can see here that cos alpha upon AC, this will be equal to 1 by AB, or you can see here कि AC upon cos alpha equal to AB. तब आप यहां पे देखेंगे कि cos alpha बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन था, तो दैट मीन्स L upon x2 माइनस x1, और इसी तरीके से जब आप y एक्सिस पे देखेंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन y2 माइनस y1 एंड दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू 1 बाई ab. लेट्स से द मॉडुलस इज इक्वल टू mod r, or you can write it 1 by ab. So now this is equal to constant, that is L by x2 minus x1, m by y2 minus y1 equal to n by z2 minus z1 equal to constant. That means कि x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1, they are working as the dr of the line joining point A and B. So we can see कि जब भी हमें दो पॉइंट्स पता हो तो हम उसके डिफरेंस निकाल लेंगे एंड द डिफरेंस विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर dr. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पैरेलल वेक्टर. अगर आपके सामने कोई भी वेक्टर r दे रखा है, लेट्स से दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर सपोज करिए r2 है, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k. if both vectors are parallel, that means r1 equal to lambda r2, that means a1i plus a2j plus a3k, this will be equal to lambda b1i plus b2j plus b3k. So now we can see here कि a1 by b1 equal to a2 by b2 equal to a3 by b3. तो now we can see here कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो पैरेलल लाइन के बीच में रेशियो उनका कांस्टेंट होता है, दैट इज a1 by a2 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू a3 by b3. डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारी L1 m1 n1 है और L2 m2 n1 है, देन L1 by m1 इक्वल टू L2 by m2 इक्वल टू n3 by m3. Next we are going to see one illustration. Find the direction cosine of a vector r which is equally inclined with the ox, oy and oz. If mod r is given, find the total number of such vector. Now we can see here that this is a vector r whose dr's are l, m, n. Now it is equally inclined, that means alpha equal to beta equal to gamma, that means l equal to m equal to n. अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, और जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट l इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3. इसी तरीके से हमें m मिल जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 और n मिल जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3. सो देयर आर 8 सच पॉसिबल वेक्टर्स बिकॉज देयर आर 2 values which are taking plus minus signs. So this is what your vector.
Next we are going to see how to find out the angle between the two vectors in terms of their direction cosine and direction ratio. Now cos theta will be equal to a cap dot b cap upon mod a cap mod b cap, that will be equal to a cap dot b cap. This will give us the angle between them. a cap और b cap में हमें पता है कि जो i j k के कोफिशिएंट हैं, they are representing the direction cosine of that line. इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि this becomes equal to cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1. Now we are going to see the condition for their perpendicularity. If two vectors are perpendicular, what is the condition between them? So now you can see here कि A dot B dot will be equal to 0, that is L1I plus M1J plus N1K dot L2I plus M2J plus N2K equal to 0, that is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. So this will be the condition when two vectors are going to be perpendicular. Now you will see here for parallelism, both are vector. Again you can see here L1 by L2 equal to M1 by M2 equal to N1 by N2. Next we are going to see how to find out the angle between two vectors in terms of their direction ratio. If we say this is vector A, that is A1I plus B1J plus C1K, and there is a vector B, that is A2I plus B2J plus C2K. Now cos theta equal to A dot B upon mod A mod P, that you can see here A1I plus B1J plus C1K upon dot A2I plus B2J plus C2K and upon their corresponding mods, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root sigma A1 square sigma A2 square. Now we are going to see condition for their perpendicularity. Both vectors are perpendicular if A dot B equal to 0, that is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट. कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, again A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 will be the scenario. So you will have to remember that when two vectors are parallel, that means A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Next we are going to see one illustration. Find the angle between the vector with direction ratio 4 minus 3 5 and 3 4 5. Now we will apply the formula and we will see here the angle between them becomes equal to pi by 3. हमने यहाँ पे a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी अप्लाई कर दिया है. आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर, एंड वी आर गोइंग टू गेट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3. Next we are going to see another illustration. Find the angle between the lines whose direction cosines are given by the equation 3l plus m plus 5n equal to 0, 6mn minus 2nl plus 5lm equal to 0. अब इस टाइप का देखिए, जब भी कोई रिलेशन आएगा तो आप किसी भी एक वेरिएबल m को l और n के टर्म्स में इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अब आप l को माइनस m इक्वल टू माइनस 5n अपॉन 3 का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, n का भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो नाउ वी विल सी हियर कि इस केस में हम सबसे पहले वी सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू माइनस 3l माइनस 5n इन द इक्वेशन नंबर 2, और जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ n, दैट इज n इक्वल टू माइनस l एंड 2n इक्वल टू माइनस l, दैट इज n इक्वल टू माइनस l बाई 2. नाउ वी हैव गॉट वन लाइन जिसमें n इक्वल टू माइनस l है, और अब हमें पहली इक्वेशन से m n l के बीच में रिलेशन पता है, तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हम m की वैल्यू पता कर सकते हैं. इसी तरीके से हम n इक्वल टू माइनस l बाई 2 एक दूसरी लाइन एज्यूम करेंगे, और जब हम इससे करस्पॉन्डिंग m पता करेंगे तो हमें दो लाइनों की l m n पता कर लग जाएगी, और जब दो लाइनों की डायरेक्शन कोसाइन पता लग जाएगी, वी विल अप्लाई द फार्मूला एंड गेट ओवर द रिजल्ट. तब आप देखेंगे कि l इक्वल टू माइनस n और l इक्वल टू माइनस 2n, और इसी तरीके से जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट m इक्वल टू माइनस 2n, और जब हम l इक्वल टू माइनस 2n का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट m इक्वल टू n. तो दैट मीन्स हमारे सामने जो डायरेक्शन कोसाइन आ गई, दैट इज माइनस n माइनस 2n n and minus 2n n n. Now you can see here the vector along them will be equal to
I plus 2j minus k and the another vector will be here equal to minus 2i plus j plus k. यहां पे आप देखेंगे minus 2n n है, इसको आप 1 2 minus 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो है, और ये आपका हो जाएगा minus 2 1 1 and that is the way it has been done over here. So now we know the both vector, we can find out the angle between them, and this angle will be equal to, after the calculation, cos theta, that is minus 1 by 6, that is theta equal to cos inverse minus 1 by 6. This will be the angle between them.